अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। 3-4 दिन की मसरूफियात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो आज आपके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी थी। सबसे पहले बात करेंगे अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के ससुर और मामू जान कारी मोहम्मद हुसैन साहब रिजवी जो है 2 दिन पहले कोट लखपत जेल लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं। वैसे तो इनके हवाले से मैंने पोस्टें भी लगाई थी और आपको जो है वो बता दिया था, लेकिन वीडियो की सूरत में आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उसके अलावा तकरीबन 6 दिन कबल बाबा जी के बड़े भाई बरादर अकबर अमीरुल मुजाहिदीन जनाब हाजी अमीर हुसैन साहब रिजवी, जो के साद भाई और अनस भाई की ताया जान हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से 9 महीने के बाद जेल की जो है वो सोबतें बर्दाश्त करने के बाद, मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिहा हो चुके हैं। इन दोनों शख्सियात की जो है वो रिहाइयाँ हो चुकी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ भाई अनस भाई दीगर कायदीन और कारकुनान की भी जल्द अज जल्द जो है वो रिहाई के जो है वो गैबी असबाब पैदा फरमाए, आमीन। उसके बाद बात करेंगे फ़ख्र सादात पीर सैयद फारूक हैदर शाह साहब गिलानी हाफिज आबादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से बैन इसरा चौधरी की जो है वो अनथक दिन रात की मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह रसूल के फजल करम से वो रिहा हो चुके हैं। उसके बाद बात करें तो कोट लखपत जेल से अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब कारकुनान की रिहाइयाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। और उसके अलावा गुजरात डिवीजन के जितने भी कारकुनान गिरफ्तार थे अल्हम्दुलिल्लाह सब की रिहाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की जो है वो जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही उनकी रिहाइयाँ हो जाएंगी। उसके अलावा बात करें तो 10 अक्टूबर यानी कल का दिन था, आज तो 11 अक्टूबर हो चुकी है, तो पूरे तकरीबन 9 माह गुजर चुके हैं। ताहाल जुल्म सितम की तारीख रकम की गई है, ताहाल जुल्म जबर जो है वो जारी है। आप देखें कि जो हमारा कराची के अंदर अभी मार्च हुआ उस पर भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो तमाम कारकुनान जो है वो हमारे लायर विंग के मदद से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिहा हो चुके हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो मुरीद के कारकुनान गिरफ्तार थे, कायदीन गिरफ्तार हैं, वो अभी तक गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गैबी मदद फरमाए और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को भी मुसलसल जो है वो 39 जुम्मे गुजर चुके हैं बंद हुए, ताहाल उसके अंदर मस्जिद जो है वो अजानें नहीं हो सकी, नमाजें नहीं हो सकी, जुम्मे के खुतबात नहीं हो सके। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मरकज़ तहरीक लबैक पाकिस्तान को जल्द अज जल्द खोलने के गैबी असबाब पैदा फरमाए। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 से ज़ायद उम्मीदवार तहरीक लबैक पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में हिस्सा ले लिया है। चूँकि हमारा निशान छीन लिया गया है, करेन का निशान हमें नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नजरिए को कोई नहीं मिटा सकता। निशान कोई मैंने नहीं रखता, चाहे करेन हो, चाहे एक्सीवेटर हो, चाहे व्हील चेयर हो, चाहे कोई और निशान दे दें, लेकिन इंशाल्लाह नजरिया कायम रहता है। और इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार इन मुश्किल कठिन हालात में भी इतने उम्मीदवार खड़े करना ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की ही जो है वो पहचान है। क्योंकि इन हालात में जब मरकज भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका है, तो इन हालात में इतने ज़्यादा उम्मीदवार इकट्ठे जो है खड़े करना वो तहरीक लबैक की हिम्मत है, पहचान है। और कायदीन के बगैर इतने बड़े मार्च और इतना बड़ा जो है वो सोशल मीडिया का काम हो रहा है, ये महज अल्लाह रसूल का फजल करम है। बाकी कारकुनान हिम्मत ना हारे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारा सूरज उभरने वाला है। रात जितनी भी अंधेरी हो इंशाअल्लाह वो डूब ही जाती है और सूरज को कोई निकलने से नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह हमारा सूरज उभरने वाला है और हमारे कायदीन भी इंशाअल्लाह जल्द रिहा हो जाएंगे। बाकी शाहजेब सियालकोटी बहुत जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है, सहाबा के दिफा में बहुत अच्छी वीडियोस बनाई और डट कर खड़ा हो चुका है। जो कि ये अपना रजब भट्ट और मान डोगर हैं, इन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं, पहले 295 परफ्यूम के हवाले से, फिर माफिया मांगते फिरे हैं तहरीक लबैक से और साद रिजवी साहब से, और अब मान डोगरतन हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की, जिसके हवाले से जो है शाहजेब सियालकोटी ने भरपूर दिफा किया और बहुत ज़बरदस्त जो है वो पैगाम पहुँचाया। इस तरह के जो भी गुस्ताख हैं उनको वाज़े पैगाम है कि अपनी हद में रहो, अगर इस तरह के काम करोगे तो ज़रूर अपने अंजाम को पहुँच जाओगे। बाकी हमारे इदारों से भी गुजारिश है
کہ وہ جو ہے وہ میرٹ پر فیصلے کریں، وہ بھرپور جانچ پڑتال کے بعد فیصلے کریں، یک طرفہ طور پر جو ہے غنڈوں کو، چوروں کو اس طرح گاڑیوں سمیت عدالتوں میں نہ گھسنے دیں، بلکہ ان کو ان کی اوقات دکھائیں، نہ کہ ان کی بالکل طرفداری میں کھڑے ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ناصر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔